अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी सबके? आई होप सब लोग ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। और फाइनली जो है हमने सोचा कि ईद पे भी हमने कोई ख़ास शॉपिंग वगैरह नहीं की थी, तो अब जो है ना एक दो चीज़ें ले ली जाएँ। एक तो मुझे गर्मियों के कपड़े लेने थे, और जो है बैग मुझे नहीं लेना था, मम्मा को लेना था, तो मैं उनके साथ आई हुई थी। फ़िलहाल हम स्टाइलो पे आए थे। बैग्स अच्छे थे, लेकिन ओवर एक्सपेंसिव थे यार। मतलब इतने एक्सपेंसिव के मुझे गुस्सा आ रहा था उनकी क्वालिटी देख के। ठीक है, अच्छे थे, मगर उनकी क्वालिटी इतनी कोई फ़ाइन नहीं थी। तो जो है ना, वो देख के ज़रा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि 10,000 का बैग, 12,000 का वर्थ नहीं था वो। मतलब अच्छा होता तो यकीनन मज़ा भी आता लेने का, मगर कोई ख़ास डिज़ाइंस मतलब कोई बात नहीं थी उनमें ना। हाँ, उसके बजाय बल्कि मुझे ये सेक्शन बड़ा क्यूट लग रहा था, जिसमें ये जो छोटी बच्चियों के लिए, जैसे वो किंडी या मोंटेसरी जाने के लिए या वैसे ट्रैवलिंग के टाइम पे बच्चियाँ पहनती हैं ना, वो बहुत क्यूट बैग्स थे वहाँ पर। तो वो अच्छे लगे। और जूते लेने थे, और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या लिया जाए, क्योंकि कंफर्ट तो बस पीछे रह जाता है, फिर आपको डिज़ाइन अच्छा लग जाए। लेकिन यहाँ पे मुझे तो ना लगा लास्ट ईयर वाली सारी जो थी ना कलेक्शन थी, तो वो देख के थोड़ी वो हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें देख रहे थे, क्योंकि एक तो इतने दिन बाद आए थे मार्केट, तो सोच सोच के ले रहे थे कि क्या चीज़ लें और क्या ना लें। अच्छा, मैं पर्सनली जो हूँ ना वो खुस्सा लवर हूँ। मतलब मुझे खुस्सा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं अब मतलब अपने टीन एज से ही ना पहन रही हूँ खुस्सा। कॉलेज स्कूल टाइम से पहनती होती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। इवन अभी भी मैंने वैसे खुस्सा ही पहना हुआ था, और मैं देख रही थी। बट मेरे साथ बैड लक ये हुई है कि मेरे ना कुछ कोई 3-4 साल पहले ना मेरे पाँव पे इन्फेक्शन हो गया था। मेरा ख्याल है वो खुस्से से हुआ था, क्योंकि मैंने ऐसे ही किसी बाहर ठेले वगैरह से ना खुस्सा लिया था, और वो लेदर वेलवेट का था, सॉरी। तो वो मुझे लगता है उससे कोई इन्फेक्शन हो गया। वो मेरे सिर्फ एक पाँव पे है, राइट साइड वाले पाँव पे। वो इतना गंदा इन्फेक्शन था कि मैं ना कोई भी बंद जूता पहनती हूँ ना, तो मुझे थोड़ी सी देर के बाद ना पाँव में हल्का सा भी स्वेट होता है ना, तो एक अजीब सी इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैं बहुत यानी अब सोच के लेती हूँ, खुस्सा हो या कोई भी पम्प्स वगैरह हो, क्योंकि मैं बंद जूता पहनती हूँ ना जैसे ही, तो मुझे तकलीफ़ स्टार्ट हो जाती है। तो इतना मुझे दुख होता है इस बात का, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं बंद जूते पहनना, खुस्सा स्पेशली ना। तो अभी फ़िलहाल हम चप्पल देख रहे थे। कलर्स बस पॉपिंग से थे, बारी बारी पहन के देख रहे थे, लेकिन कोई इतना मज़ा नहीं आया हम लोगों का ना स्टाइलों पे। तो हमने कहा चलो, क्योंकि हम F10 में थे, तो वहाँ पर सारे ही आउटलेट्स हैं आसपास। तो हमने कहा चलो एक चक्कर बौजान पे भी लगाएंगे, ECS पे भी जाएंगे, तो जहाँ से जो अच्छा लगा फिर वो पिक कर लेंगे। अच्छा, बौजान पे भी बहुत कंफर्टेबल जूते थे, लेकिन कोई पसंद बस नहीं आया। कोई कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दिमाग स्टक हो जाता है, आप चीज़ नहीं पिक कर पा रहे होते हो या अच्छी नहीं लग रही होती, तो समवॉट पता नहीं क्या हुआ। खैर हम लोग ECS पे आ गए थे, और ECS पे भी यहाँ पे खुस्सा सेक्शन बहुत प्यारा था। इतने वाइब्रेंट कलर्स थे, अगर लेना हो ना किसी ने लॉन के ड्रेसेस के साथ खुस्सा, तो आप ECS पे जाएँ, बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी आपको। प्लस यहाँ पर जो F10 वाली ब्रांच थी, उस पर तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आके, क्योंकि यहाँ पर स्टिच्ड क्लोथ्स की बड़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी। शर्ट्स बहुत प्यारी थी, बैग्स भी ठीक थे एज़ कम्पेयर टू स्टाइलो। उसकी प्राइस भी ठीक ही थी, नॉर्मल थी, और शर्ट्स बहुत प्यारी थी। थोड़ी सी प्राइसी लगी मुझे, लेकिन अब खैर वही बात है कि हर चीज़ की प्राइस हो ही इतनी ज़्यादा गई है। थोड़ी एम्ब्रॉयडर्ड भी थी बीच में, और कुछ इस तरह से थी प्लेन जैसे प्रिंटेड होती हैं, लेकिन उनकी स्टिचिंग बड़ी फ़ाइन हुई हुई थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। क्योंकि जो है ना लॉन का जो कुर्ता होता है, उसका तो वैसे ही आप उसके साथ पहन लो वाइट ट्राउज़र के साथ, और खुस्सा हो जाए तो वैसे ही बड़ी प्यारी सी लुक आ जाती है। लेकिन यहाँ पे 2 पीसेस भी बहुत प्यारे थे, मुझे तो खैर बहुत ही पसंद आए थे। एक मैंने लिया था, फिर मैं इंशाल्लाह आपको बाद में दिखाऊंगी, जब मैं अपने लॉन ड्रेसेस की वीडियो बनाऊंगी ना, तो उसमें इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी।
अच्छा, यहाँ से फ्री होके हम लोग रश कई जो इधर का है ना F10 वाला, वहाँ भी गए थे क्योंकि 2 पीस ड्रेसेस मुझे लेने थे, वो जो ऐसे रोल्स पे लगे हुए होते हैं, बहुत प्यारे आए हुए थे, बहुत अच्छी वैरायटी थी। लाइक 2000 का 2 पीस ड्रेस था, लेकिन बड़ा अच्छा, क्वालिटी वाइज भी अच्छे थे। और बस फिर हम लोग इतने थक गए, हम लोग जो है ये रेड एप्पल है, हाँ, जहाँ पर पहले गुलशन रोल पराठा होता था वो शायद चेंज हो गया, ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर अब जो है रेड एप्पल की ब्रांच बन गई है। तो हम लोगों ने अपने लिए लोडेड फ्राइज़ और रोल पराठा, बर्गर्स वगैरह ऑर्डर किए थे, क्योंकि मैं और मम्मा ही थे, तो हम निकले भी बड़े दिन बाद थे, तो हमने कहा चलो थोड़ा चिल कर लें। गर्मी थी एक्चुअली, इस वजह से हम लोगों को किसी इंडोर जगह पे बैठना था। और KFC जो है वो लोग मतलब उनकी ख़त्म हो चुकी है जो डाइन इन है, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने कहा चलो यहाँ आ जाते हैं। तो इनके फ़्राइज़ बहुत मज़े के थे, ऊपर से तो खैर बहुत ही मज़े के थे। जब हमने खाने स्टार्ट किए थे, बाद में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, नीचे मेयोनीज़ का ढेर मतलब उन्होंने जो है ना लगाया हुआ था। लेकिन ओवरऑल जो है ना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हम लोगों ने ये फ़्राइज़ खाने के बाद तो इतनी हिम्मत ही नहीं रही, तो हम लोगों ने चीज़ें पैक करा ली ना। तो मुस्तफ़ा और सबके लिए भी हमने रोल पराठा और बर्गर्स वगैरह लिए। फिर हम लोग घर आए थे, तो घर आके जब टेस्ट किया तो काफ़ी डिफरेंट रोल पराठा का टेस्ट था। तो जो लोग जो अभी तक नहीं ना जिन्होंने ट्राई किया इसको, F10 वाली ब्रांच को, रेड एप्पल की, वो ज़रूर ट्राई करें। अच्छा लगा, डिफरेंट था। तो बस जी, नेक्स्ट डे है ये, और बड़े दिनों के बाद जो है ना मैंने अपना घर की जो है ना सफाइयाँ और उसको सेट करना, क्योंकि ईद पे भी मैं मम्मा की तरफ थी और मैंने कुछ भी नहीं किया था, मतलब मेरा ऐसे ही सफाई वगैरह तो मैंने की ही नहीं थी। फिर वो वॉल्स का इशू चल रहा था, मैंने आपको बताया था मेरे घर की वॉल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सेम आई हुई थी, तो वो भी उसकी वजह से काफ़ी गंद मचा हुआ था। तो बस मैंने सफाइयाँ की सब कुछ। और अभी फ़िलहाल मैं अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, काफ़ी देर से लगी हुई थी। और जब मैं मेरा प्रॉब्लम है कि जब मैं कोई एक काम स्टार्ट करती हूँ ना, मैं साथ 2-3 एक्स्ट्रा जो है ना अपने साथ काम स्टार्ट ले लेती हूँ फ़ौरन। बाद में फंसती हूँ, मेरे अपने पसीने छूट जाते हैं। तो बस ये सब्ज़ियाँ वगैरह भी मैंने ली थी, मैं बल्कि मम्मा के घर से लेकर ही आई थी सारा कुछ ना, फिर क्योंकि मैंने कहा मुझे इधर मार्केट ना जाना पड़े, मैं सारे काम उधर से ही करके आई थी। है तो बहुत करीब, लेकिन फिर भी मैंने कहा उनकी मार्केट से ही कर लेती हूँ सारे काम। तो बस वेजिटेबल्स धो के रखी, फ्रूट्स वगैरह थोड़े बहुत थे वो धो के रखे। मेरे आलू और प्याज की जो बकेट थी ये इतनी गंदी हो रही थी, इसको सारा क्लीन किया, वॉश किया, और प्याज वगैरह क्योंकि पहले की भी कुछ चीज़ें पड़ी थी, सारा कुछ क्लियर किया। और जो है मैंने ना साथ ही सोचा कि मैं ना मशीन भी लगा लेती हूँ। तो जो जो मेरे हाथ चढ़ रहा था ना काम, मैंने आपको बताया ना मैं 2 मल्टीटास्किंग अपने आप को फंसाने वाले काम खुद ही करती हूँ। तो बस फ्रिज चेक कर रही थी, सॉरी फ्रीज़र, मेरे जो जो चीज़ें कब की बनी पड़ी हुई थी, मैं रमज़ान से पहले मतलब 1-2 दिन पहले, और बीच में भी एक दफ़ा आई थी, तो जो जो चीज़ें जिस तरह बनी पड़ी थी, क्योंकि मैं थी नहीं तो वो इतनी इस्तेमाल ही नहीं हुई बेचारी। बेचारी इसलिए कि मुझे ना अपने घर की चीज़ों पे बहुत तरस आता है, अगर कोई चीज़ निगलेक्ट हो जाए या यूज़ ना हो। शायद ये सारी जितनी हाउसवाइफ्स होती हैं ना, उनका यही इशू होता है, उनका दिमाग ऐसी बातों पे फंसा रहता है। तो बस ये मेरे कपड़े पहनने वाले जो हैंड वॉश करने थे, और जो दूसरे तीसरे सब मैंने सारे काम जो है ना इकट्ठे निकाल लिए थे, और एक लोड मैंने कर दिया था मशीन में स्टार्ट। बस ये मेरा ना स्टॉक पड़ा होता है यहाँ पे स्नैकिंग के लिए, जो चीज़ें मैं रखती हूँ ना, तो मुझे याद आया कि नहीं, मैं तो डाइट पे अपनी तरफ से होती हूँ अक्सर, तो फिर मेरे डाइजेस्टिव बिस्किट मुझे याद आए, तो मैंने कहा वो वाले लेती हूँ। पहले मैं ना लेमन क्रीम वाले नहीं होते जो, वो उठाने लगी थी, फिर मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि नहीं नहीं, मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ, तो फिर मैंने जल्दी से जो है ना वो वाले उठा लिए। तो बस मैं चाय लेके जो है ना अपनी सुकून से पीना चाह रही थी, क्योंकि मुझे पता था उसके बाद जो मेरी जो है ना फुल टाइम रेस लगनी है। तो चाय मेरी एक्सपेक्टेशन से बनी भी कम ही थी, मैं सोचा मग भर के पीऊँगी, लेकिन खैर मैंने कहा चलो जितनी बन गई ये भी काफ़ी है। तो बस जी, अभी बल्कि आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। मम्मा ने ना बड़े दिन से, पता नहीं मे बी आप लोगों ने भी देखा, और बड़े दिन से ना ये चाइनीज़ एक कोई प्रोडक्ट थी ये क्लीनिंग के लिए ना, इसके इतने दिन से ना एड्स आ रहे थे, मोबाइल आपकी फ़ीड पे आते रहते हैं ना, जैसे मम्मा मुझे बार बार कही थी ऑर्डर कर दो ऑर्डर कर दो। मैंने उन्हें 2-3 दफ़ा टोका, फिर मैंने कहा नहीं, वो कहेंगे खुद हर चीज़ मंगवाती है, इसे मुझे क्यों रोक रही है। मैंने खैर ऑर्डर कर दिया। ये एक बड़ा पैक आया और एक छोटा आया। एक ये छोटा मुझे भी मम्मा ने दिया, तो जब उनका आया तो उन्होंने तो उसी वक्त ही अपना वो किचन में शक्कर और चूल्हा और वो स्टार्ट कर दिया। यार वो टच से मस भी नहीं हुई चीज़, मतलब आप जो अपना नॉर्मल लेमन वाला होता है ना, ये जो क्या क्लीनर होता है, ये जिससे कहते हैं लाख, ये इसका मैक्स वाला, उससे ज़्यादा अच्छी सफाई हो जाए। तो काफ़ी बेचारी मम्मा ने कोशिश की, लेकिन उनकी चीज़ें तो वैसे की वैसी नहीं। मैंने तो खैर अभी ट्राई नहीं किया, जैसे उन्होंने मुझे दिया तो वैसे ही किचन में मैंने ना ला के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे
मतलब पता चल गया था कि इससे कुछ साफ़ नहीं होगा। बस जी अगली अगली सुबह हो गई थी और इस टाइम जो है मेरे घर बन रहा था मटर पुलाव और साथ में मैंने चिकन एंड पोटैटो कटलेट्स बनाए थे। सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत मज़े के बने थे। मैंने चिकन को अच्छे तरीके से बॉईल करके ना 5-6 चिकन जो नॉर्मल पीसेस होते हैं और आलू भी, और उसके बाद मैंने पेपर सॉल्ट और थोड़ी बहुत ऐसे चीज़ें जो धनिया हरी मिर्चें वगैरह डाल दी और एक छोटा सा अनियन चॉप करके डाला था, तो इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा था। तो बस दिल कर रहा था कुछ अच्छा सा खाने को और ऐसा बनाने को जिसमें गोश्त चिकन और इन चीज़ों की ज़रा क्वांटिटी कम हो और नॉर्मल सा एक जिसे कहते हैं ना कि घर का खाना घर का खाना खाने का मूड हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने जो है फिर मटरों वाले चावल और कटलेट्स ही मुझे सबसे कंफर्ट फूड लगा, तो वो बना रही थी मैं। चलिए जी, ये तो सिंपल सा खाना था जो हर घर में बनता ही है गर्मियों में, तो इसलिए इसकी कोई ख़ास रेसिपी नहीं थी जो शेयर करती। मगर आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने ज़रूर शेयर करनी है अपने सब फ्रेंड्स के साथ, फैमिली वालों के साथ, ताकि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और काइंडली कमेंट किया करें ताकि मुझे आइडिया हो कि मैं क्या चीज़ और शेयर करूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।